ये अभिजीत दीपके हैं जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। इन्होंने ही कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी। अभिजीत इससे पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। वो महाराष्ट्र के हैं, उसके बाद वो बोस्टन चले गए थे अमेरिका पढ़ने। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान आया कॉकरोच वाला, उसके बाद उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और उसी के बाद नीट का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई के मामले सामने आ गए। अभिजीत ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसमें बयान दिया कि मेरा इरादा युवाओं को कॉकरोच कहना नहीं था। खैर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, लंदन में भी उनसे सवाल पूछे गए हैं। तो अभिजीत जो है उनको न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कवर किया है, दुनिया भर की मीडिया कवर कर रही है। उनको 2 से 3 दिन में ही 20 मिलियन फॉलोअर्स मिल गए थे। अब भारत में लोग उनको पोर्ट्रेट कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये बीजेपी का एजेंट है, कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी का एजेंट है, कोई कह रहा है ये कांग्रेस का सीट खाने आया है, कोई कह रहा है कि ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन अभिजीत दीपके का बयान जो है वो शानदार है। उन्होंने कहा है कि मैं हाथ में संविधान लूंगा और मैं चाहता हूं कि ये संविधान ही अब मेरे करियर का या मेरे जीवन का असली रक्षक है। और जय भीम भी बोला है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जिस तरह से अभिजीत दीपके की आलोचना हो रही है, सोचिए, जिस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक चुप्पी है, जिस देश में टीवी अखबार एकदम से चुप्पी साधे, उस देश में एक युवा को जिसने अपने देश के संवैधानिक अधिकारों के लिए क्या अमेरिका जाना पढ़ना अपराध है। सवाल यह है कि इस देश में सिर्फ अभिजीत दीपके ने ही लड़ाई नहीं लड़ी है। सवाल है कि जो पीड़ित समुदाय होगा, लड़ना उसी को पड़ेगा। इस देश में अगर जातिवाद का खात्मा उन लोगों ने किया होता जो पढ़े लिखे हैं, सिस्टम के हिस्सा है, तो फिर क्या कहना था। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। मैं बहुत इमोशनल नहीं हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर बात कर रहा हूं कि किस तरह से अभिजीत दीपके को क्या इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि वो बहुजन समाज के हिस्सा है। तो सवाल है कि इस देश में गैर बराबरी, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई सारे के सारे बहुजन समाज के हिस्से में ही क्यों आया। मैं आपको अमेरिका ले चलता हूं, जहां से ये आ रहे हैं पढ़ के। अमेरिका में भी मार्टिन लूथर किंग ने आंदोलन चलाया। 16 से 17% आबादी वहां ब्लैक कम्युनिटी का है। वहां ब्लैक कम्युनिटी का बराक ओबामा, जो विदेश के हैं, अफ्रीकन मूल के थे, राष्ट्रपति बन चुके हैं। वहां आज फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, सिनेमा, मीडिया, सबसे बड़ी टीवी की एंकर कौन है? ओपरा विनफ्रे। वो ब्लैक कम्युनिटी से हैं। सीएनएन में रिजर्वेशन है। वहां आज आप ऑस्कर के समय देखिएगा, कोई भी ब्लैक कम्युनिटी का जब बड़ा कलाकार आता है तो वो पहला सवाल जो है वो रेसिज्म से शुरू करता है। वहां करीब करीब 90% जो व्हाइट समुदाय के लोग हैं, आपने देखा था ब्लैक लाइव्स मैटर पर, 90% ब्लैक कम्युनिटी ने व्हाइट कम्युनिटी ने ब्लैक कम्युनिटी का साथ दिया। क्या भारत में कितना परसेंट लोग हैं जो एससी एसटी ओबीसी के साथ जो जातिवाद हो रहा है उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार हैं? मैं बताऊंगा शुरू से लेकर अंत तक कि जातिवाद के खिलाफ कितनी लंबी लड़ाई चली है। और इनकी लड़ाई में जातिवाद, लोग कह रहे हैं ये विचारधारा से पके हुए नहीं है, विचारधारा नहीं है। बहुजन समाज की पहली विचारधारा जो है वो जातिवाद के खिलाफ नहीं बनती है, गैर बराबरी के खिलाफ सीधे नहीं समझ में आता है। जातिवाद इतना महीन जाल है जो ठोकर लगने के बाद और कम से कम पीएचडी करने के बाद समझ में आता है। मैं आपको अमेरिका की बात बताया, अब मैं अफ्रीका ले चलता हूं। अफ्रीका में एक नेल्सन मंडेला की लड़ाई ने पूरे अफ्रीका को बदल दिया और आज वहां कोई भी गोरा शासक नहीं है, सब जगह ब्लैक शासक हैं। जिम्बाब्वे में देखिए रॉबर्ट मुगाबे को किस तरह से बदनाम किया गया। आज जिम्बाब्वे में टाइटेंडा टाइबू जो है कप्तान बन सकते हैं। आज वहां ब्लैक कम्युनिटी के पास जमीनें हैं। अब आते हैं भारत में मैं जातिवाद के खिलाफ बात कर रहा हूं। 1000 सालों में जातिवाद पनपा फला फूला। आज की बात कर रहा हूं। बीजापुर गांव का एक कर्नाटक का एक युवा हमसे मिलने आया दिल्ली। उसके साथ ही वही हो रहा है। लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना था, उसका दाखिला हो गया। कहा गया कि ये बैड एलिमेंट है। 1.5 साल से वो युवा भटक रहा है। इस देश में कबीर कौन थे? रविदास महाराज कौन थे? वो किस चीज के खिलाफ लड़ रहे थे? जातिवाद के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ। तब इस देश में मुगलिया दौर था, तब भी वो सुरक्षित थे। इस देश में अंग्रेज आया, अंग्रेजों ने पूरे भारत को गुलाम बनाया। लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी,
लेकिन जातिवाद के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ी, जो उससे पहले से हमें गुलाम बना रखा था। फूले साहब, बाबा साहब अंबेडकर जातिवाद के खिलाफ भी लड़ रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ रहे थे। नहीं है भरोसा तो गोलमेज सम्मेलन की सारी बैठ के देख लीजिए। चलिए, अंग्रेजों का दौर गया, मुगलों का दौर गया, अब हम आपको लेके चलते हैं आजाद भारत में, जहां अभिजीत दीपके लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। अभिजीत दीपके को छोड़िए, जब देश आजाद हुआ, आज कांग्रेस की लिस्ट आई है राज्यसभा की, आप देखिए उसमें किन लोगों का नाम है। ज्यादातर उसमें जनरल नाम है, जनरल कैटेगरी के 5 राज्यसभा की सीटें हैं, उसमें एक खड़गे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही सिर्फ शेड्यूल कास्ट से हैं। उसके बाद उनके पास जो 4 नाम है वो जनरल कैटेगरी के हैं, एक अल्पसंख्यक है लेकिन जनरल कैटेगरी के हैं। अब आपको ले चलते हैं बिहार, सामाजिक न्याय की लड़ाई क्या होती है। नीतीश वहां 9 विधान परिषद के सीटों पर चुनाव होना है। 9 सीटों में से एक सीट उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के पास गया, एक ओबीसी। नीतीश कुमार की पार्टी में एक सीट उनके बेटे के पास गया, 2 ओबीसी। 3 उन्होंने अति पिछड़े समुदाय को दिया है, प्रजापति, एक प्रजापति समाज की महिला आ रही है, उसके बाद एक और अति पिछड़े समाज का जो मंडल बोलते हैं, मंडल महतो, वो आ रहे हैं, और एक और जो है मेहता दांगी समाज के, जिसमें जगदेव बाबू थे। बीजेपी का भी देखिए बिहार में सामाजिक न्याय की जड़ें कितनी गहरी है। एक जनरल, 2 जनरल सीटें बीजेपी के हिस्से में, 4 सीटें हैं, 2 जनरल और 2 अति पिछड़ा, एक नाई समाज से और एक प्रजापति समाज से। यह होती है सामाजिक न्याय की लड़ाई। क्यों? क्योंकि वहां जगदेव बाबू ने लड़ाई लड़ी, लालू यादव की धरती है। अब सोचिए इस देश में, चलिए कांग्रेस के दौर में क्या हुआ सब जानते हैं, बीजेपी सामाजिक न्याय की बात करती है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या अभिजीत दीपके नहीं लड़ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो, इसलिए तो इनका बहिष्कार किया जा रहा है। जब से पता चला कि अभिजीत दीपके दलित समाज के युवा हैं, तमाम जातिवादी सोच के लोगों ने इनको जाति के बंधनों में बांध दिया। अरे जिस देश में बाबा साहब की आज भी मूर्तियां तोड़ी जाती हो, जिस बाबा साहब संविधान निर्माता, जिन्होंने इस देश के नदी नाले, पशु पक्षी, महिलाएं, सबके अधिकार सुरक्षित किए, जिनको जाति के नाम पर बांध दिया गया, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, जगदेव बाबू, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को जाति के आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इस देश में जब चंद्रशेखर आजाद को देख ली, इस देश में कोई दलित पिछड़ा, मुझ जैसे तमाम इन्फ्लुएंसर्स, तमाम पत्रकार हम लोग को कहता है कि ये जातिवादी पत्रकार है, जातिवाद के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। आज उसी तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है अभिजीत दीपके को। मुझे नहीं पता कल दिल्ली में इनके साथ क्या होगा, 10 लोग जुटेंगे, 20 लोग, लेकिन उन्हें हिम्मत तो दिखाई। पिछले 12 सालों में बीजेपी के खिलाफ किसी की हैसियत है बोलने की? और जो बोला वो सबसे पहले कौन जेल गया? इस देश का एक दलित समाज का पत्रकार, जिसने पत्रकार, आप टीवी अखबार की हालत देख लीजिए। खान सर के साथ अब क्या होगा? वही होगा जैसे खान सर और एक यादव को लड़ा दिया गया। बिहार में मुस्लिम यादव एक जोड़ समीकरण था, लड़ा दिया गया, लड़ गए लोग, क्योंकि सबको पता है कि दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक बहुत जल्दी राजनीति का शिकार हो जाता है, उनका शिकार कर लिया जाता है। मान्यवर कांसीराम साहब को एक जात का नेता बता दिया गया, नीतीश कुमार को पिछड़ा का नेता बता दिया गया, जबकि सब दिन बीजेपी के साथ रहे। रामविलास जी किस सरकार में नहीं रहे, यूपीए में रहे, बीजेपी में रहे, मोदी जी की सरकार में रहे, वो दलित नेता है। शरद यादव पिछड़ों के नेता है, जगदेव बाबू, सिद्धारमैया। इस देश में प्रधानमंत्री बनना था बाबू जगजीवन राम को, उनकी तस्वीरें बाहर ला दी गई। तो ये अभिजीत दीपके किस खेत की मूली है, इनको भी अभी क्या क्या पोर्ट्रेट किया जाएगा। इस देश में दलित, पिछड़ा अगर आप हैं तो आप एक राष्ट्रीय पहचान नहीं बना सकते हैं, आपको जाति के पोर्ट्रेट में घेर दिया जाएगा। ऐसे वक्त में जब इस देश में प्रशांत कनौजिया को पहले जेल में डाला गया यूपी में पत्रकार के तौर पे, दूसरा पत्रकार नमक रोटी वाला ओबीसी समाज का पत्रकार, इस देश में टीवी अखबार से किसकी नौकरियां जाती हैं? इस देश में तमाम संवैधानिक अधिकारों के लिए कौन बोल रहा है?
इस देश में जब या तो कोई कांग्रेस के साथ है, कोई बीजेपी के साथ है, अभिजीत दीपके ने इस देश के बहुजन समाज के, सोचिए सीबीएसई में किन छात्रों का दंड है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजनों के लिए बहुत मुश्किल है। आप किसी पार्टी में रहिए, अगर आप जनरल के लीडरशिप वाली पार्टियों में, ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ? आज उनकी पार्टी के 22 सांसद मीटिंग में नहीं गए, 28 सांसद हैं उनके, 25 नहीं गए, 3 गए। क्यों? उनके विधायक, पता तो कीजिए, सबसे ज्यादा निष्ठा इस देश में किसी पार्टी के प्रति या देश के प्रति बहुजन समाज के लोगों की निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। वो न पार्टी बदलते हैं, न वो विचारधारा बदलते हैं, लड़ते रहते हैं, डटे रहते हैं। अभिजीत दीपके ने कम से कम ऐसे वक्त में जब लोग टीवी, अखबार, कोई नहीं बोल रहा है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आवाज नहीं आ रही है, क्या हमने नहीं देखा कोर्ट संज्ञान लेता था? 15 लाख करोड़ के स्कैम की खबर है, कोई संज्ञान ले रहा है क्या? कोई टीवी पर बहस हो रही है क्या? कम से कम एक युवा ने बोलने की हिम्मत तो की, संविधान को हाथ में तो उठाया। सोचिएगा जरूर। और इस देश में बहुजन समाज के होकर नेता या अभिनेता खेसारी लाल यादव को क्या कहा गया? आज पवन सिंह विधान परिषद जा रहे हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव? इस देश में बहुत मुश्किल है दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के शिखर तक पहुंचना। देख लीजिए खान सर के साथ क्या हो गया, आपको आपस में लड़ा दिया जाएगा। जातिवाद बहुत महीन है, इसमें फंसने के लिए, निकलने के लिए बहुत मुश्किलें हैं। जाते जाते आपको फंसा दिया जाएगा, और आप बच गए, उससे लड़ गए, भीड़ गए, तो आपको जाति का नेता, जाति का एक्टिविस्ट या जाति का इंटेलेक्चुअल साबित कर दिया जाएगा। अगर आप सोचिए 90% लोगों की बात करना जाति की बात करना है। SC ST OBC कैटेगरी है साहब, ये जाति नहीं है। जिन्होंने जाति बनाई, जाति की मलाई खाई, जिनके रग रग में जातिवाद भरा है, वो दूसरों को जब जातिवादी कहता है, तो इसको भी समझने के लिए आपको कम से कम, बाबा साहब भी तभी जातिवाद समझ पाए थे जब वो विदेश से जाकर PhD की हैं। फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, जगदेव बाबू, लालू यादव, रामविलास पासवान, मायावती जी, मान्यवर कांसी राम साहब, ये तमाम बहुजन समाज के नेता जातिवाद तभी समझ पाए जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।